नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विकास के दावों की पोल खोलते हुए समाज के लोगों से अपील की कि इन नेताओं से आप कोई अपेक्षा ना करें। प्रशांत किशोर ने कहा कि इन नेताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं। तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें। समाज अगर पिछड़ा रहेगा तभी ना 9वीं पास वाले आदमी लोग अपना नेता मानेंगे। समस्तीपुर के कल्याणपुर में प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आपने कभी नीतीश कुमार को किसी फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते हुए सुना? नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए चर्चा का विषय है कि धरती का नाश होने वाला है। मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक है? और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। क्या अपेक्षा करते हैं? और ये लोग चाहते हैं कि समाज ऐसे ही रहे। ऐसे रहेगा तभी ना 9वां पास आदमी को अपना नेता मानेगा। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया उसी को हम और आप कहते हैं कि ये जमीनी नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को हम और आप समझते हैं कि ये बिहार का सही नेता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार सेंसिबल बात करने वाला आ जाए तो बिहार के लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा यहाँ बिहार में। इसीलिए तो हम लोग की ये दुर्दशा है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है देश में, नेता कहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी राज्य में देश में ये स्थिति नहीं है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी बिहार में। कोई तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है, कहीं देखा है आपने? आपके हमारे बच्चे रोज ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर रोज मजदूरी करने जा रहे हैं। हम लोग की ये दुर्दशा है और हम लोग जबरदस्ती जिसको कहते हैं मुंहजोरी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे थे। आजादी के बाद बिहार देश के 4-5 सबसे अच्छे राज्यों में गिनती इसकी होती थी। आज आप 28वें नंबर पर हैं। आप अपने जिले की दशा देख लीजिए। समस्तीपुर में भी 2-4 फैक्ट्री उद्योग था, चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था। दूसरे राज्यों में इन 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सियासी पार्टियां द्वारा जोर जोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, वहीं अलग अलग हलकों में रैलियों का दौर भी लगातार जारी है। बीते दिन मानसा में भाजपा द्वारा करवाई जा रही रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाजत न दिए जाने का मामला अब लगातार गर्म होता जा रहा है। भाजपा की भटिंडा से उम्मीदवार परमपाल कौर ने कहा कि आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की बढ़त से घबराए हुए हैं, इसलिए उनको बहाना बनाकर तंग परेशान किया जा रहा है। कभी उनकी रिटायरमेंट को लेकर मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं और कभी राजनाथ की रैली संबंधी स्टेडियम की इजाजत देकर कैंसिल कर दी जाती है। कभी उनके घर के आगे धक्के के साथ किसान बिठा दिए जाते हैं। और तो और अब हद हो गई है। मानसा में बीजेपी द्वारा की जा रही फतेह रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनता को संबोधित करना था, लेकिन सही समय पर पहुंचने के बावजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हेलीकॉप्टर को मानसा में उतारने की इजाजत नहीं दी गई। देखो, कल जो मानसा दे विच प्रशासन ने कीता वो घबराहट है आप पार्टी दी, झाड़ू पार्टी दी ते बादलों दी। रल के इन्हां ने स्मृति ईरानी जी दे चॉपर नूं लैंड करन दे विच सहयोग नहीं दिता। उहदे बारे मैं आपदे सीनियर लीडर साहबान नाल गल कीती है। अज एक्शन भी होऊगा। एक ऑफिसर जिहड़ा उस गल वास्ते जिम्मेवार होऊगा वो इत्थों चक्किया जाऊगा और जिहड़ा बीजेपी इस चीज नूं लाइटली नहीं लै सकदी। इन्ना खौफ सीगा। देखो, मैनू रिटायरमेंट रोकी, मेरा राजनाथ जी की रैली नहीं स्टेडियम दे विच होण दित्ती, कल मेरे घर दे अगे बैरीकेडिंग कर ली, अज मेरे मदर इन लॉ नूं जाके पुलिस कह रही है कि तुसीं मंजूरी लैके कंपेन करो। उन्होंने किहड़ा कोई स्पीकर लाया। इन्ना खौफ है सारियां दे विच कि तरह तरह के हथकंडे प्रशासन वालों वरते जा रहे हैं। सो मैं यही कहूंगी कि भी हुण इहो जिहे ऑफिसर इत्थे रहने नहीं चाहिए। देखो, कल जो मानसा दे विच प्रशासन ने कीता वो घबराहट है आप पार्टी दी, झाड़ू पार्टी दी ते बादलों दी।
ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਚੌਪਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰੋਕੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अस्पताल में पहली बार आधुनिक पद्धति दूरबीन के द्वारा एक मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। मरीज भरोसे अहिरवार ने बताया कि उसकी नाक में गांठ थी। वह भोपाल, झांसी, सागर कई जगह दिखवा चुका था। इसके बाद भी उसे आराम नहीं मिला। फिर वह टीकमगढ़ जिला अस्पताल आया और यहां पर पदस्थ ENT विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान से मिला, जहां पर डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान ने उसको दूरबीन के द्वारा एक सफल ऑपरेशन कराया। मरीज भरोसे अहिरवार ने बताया कि ये ऑपरेशन 20 से 25 मिनट में पूरा हुआ। इसके बाद उसने डॉक्टर का आभार भी जताया। पेशेंट के नाक में हल्की सी गठान थी, जो कि कैंसर की जो प्री मेलिग्नेंट बोलते हैं उस प्रकार की कैंसर की गठान थी। पेशेंट कई जगह झांसी और टीकमगढ़ के भी प्राइवेट कई अस्पतालों में ढूंढ के आया। वहाँ पर उसका ऐसा चार्ज ज़्यादा बताया गया जिससे कि उसका संभावना नहीं थी उसको इतना देने की। उसने कल आके मुझसे परामर्श लिया। मैंने CT स्कैन कराया। CT स्कैन में वो गठान थी जो कि नाक की ऊपर की साइड में अटैच थी। फिर मैंने अपना एंडोस्कोपी द्वारा, जो कि आधुनिक पद्धति से रहता है, दूरबीन जैसे बोलते हैं, दूरबीन के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन सफल है। पेशेंट के नाक में हल्की सी गठान थी जो मध्य प्रदेश के दतिया में भीषण गर्मी ने इस बार पुराने रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला बरकरार रखा हुआ है। दतिया में सोमवार को पारा 46.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके कारण दोपहर 11 बजे से ही सड़कें सूनी हो गई। अमूमन श्रद्धालुओं से भरा रहने वाला पीताम्बरा माई का दरबार भी खाली सा हो गया। श्रद्धालु की संख्या भी कम नजर आई। जो दर्शन करने आते हैं वो आज कम नजर आए। वहीं सड़क किनारे छोटा मोटा व्यापार कर अपना परिवार चलाने वालों पर इस भीषण गर्मी का खासा असर दिखाई दे रहा है। उनके आसपास ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। वहीं फल, सब्जी और फूल जैसे फुटपाथी दुकानदारों के काम लगभग चौपट से हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल नौतपा के तीसरे दिन तापमान में राहत की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बुधवार सुबह से ही 4 स्थानों पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमार कार्रवाई जारी है। शहर के श्री प्रभु ट्रेडर्स, श्री हरि इंटरप्राइजेस, राधा कृष्ण मथुरालाल दाल मिल सहित RM ईशान कोल्ड स्टोरेज पर आयकर विभाग पर छापेमार कार्रवाई जारी है। चारों स्थानों पर आयकर अधिकारियों की टीम दस्तावेज खंगाल रही है, जिसमें बड़ी राशि की कर चोरी की आशंका जताई जा रही है। वहीं सुबह से आई आयकर विभाग की टीम अब फर्म के घरों पर भी पहुंच गई है। आयकर विभाग की रेड से खरगोन के व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित महाराष्ट्र के 15 से ज्यादा वाहनों में पुलिस कर्मियों के साथ साथ करीब 30 से ज्यादा इनकम टैक्स अधिकारी एक साथ 4 फर्मों पर कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह से चल रही इस कार्रवाई में बड़ी इनकम टैक्स चोरी पकड़े जाने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर, चंबल, अचल में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट वाले प्रदेश में 12 जिलों में ग्वालियर, चंबल संभाग के 8 जिले शामिल है। गर्मी का प्रचंड तेवर इस कदर देखने को मिल रहा है कि हीट की वजह से कुछ जगह पर लोगों के मोबाइल ब्लास्ट की जानकारी सामने आना शुरू हो गई है। तो कुछ लोग अपने मोबाइल को बार बार पानी में धोकर ठंडा कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल को पानी में धोकर ठंडा करने का वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को 47.6 अधिकतम तापमान दर्ज हुआ था, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। हीट वेव की कंडीशन पहले से ही ग्वालियर, चंबल, अचल की जद में है, इसलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में 30 तारीख तक ऐसे ही हालात बने रहने वाले हैं। 1 या 2 तारीख के आसपास थोड़े बादल छाए रहेंगे, जिसमें तापमान में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तापमान था जो कल रिकॉर्ड किया गया था वो 46.7 था, जो कि सामान्य से लगभग 4 डिग्री अधिक था। तो हीट वेव की कंडीशंस पहले से हैं।
पूरे ग्वालियर अंचल में जितने भी ज़िले हैं सब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और लगभग 29 आने वाले दिनों में 30 तारीख तक इस तरह की कंडीशन जारी रहेंगी हमारे पूरे प्रदेश में। जो हमारा मूलतः ग्वालियर चंबल संभाग है उसमें विशेष रूप से, और लू चलने की पूरी संभावना है। 30 तारीख के बाद से तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी, क्योंकि उसके बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके प्रभाव की वजह से 1-2 तारीख में हल्के से बादल यहाँ पर दिखाई देंगे 1 और 2 जून में। और हमारा जो मानसून है वो भी केरला में नेक्स्ट 5 डेज में। मध्य प्रदेश के दतिया में घर में आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में पूरा परिवार जिंदा जल गया। आग घर के पास से गुजरे हाई टेंशन तार के कारण लगी है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदा जल के मौत हो गई। आग घर के पास खाली पड़ी जगह में पड़े कचरे में लगी थी। पूरा परिवार आग में झुलस गया है। आसपास के लोगों ने उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी और बेटी के इलाज के दौरान दम तोड़ा। वहीं पति ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। 7 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। दतिया के लांच थाना क्षेत्र के तिगरू गांव में मंगलवार दोपहर को कचरे में आग लगी थी। धीरे धीरे आग पास के घर तक पहुंच गई। इस कारण घर में 37 वर्षीय वीरूकरण और 34 वर्षीय उसकी पत्नी सरस्वती, साथ में 7 साल का बेटा राम और 9 साल की बेटी निधि साथ रहते थे। आग लगने के कारण किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आसपास के लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। इसके बाद सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। लाइट की चिंगारी थी, वायर ऊपर, वो गिरा भूरे पे, भूरे से लगी झाड़ में आग, झाड़ से उनके टपरा पे गई। अच्छा। हाँ, उसकी बीवी आई पहले बाहर, आग थोड़ी कम लगी थी, उसको बुझाई, फिर वो एकदम स्पीड से बढ़ चुकी थी, तो बीवी बच्चों को अंदर लेने गई, अंदर ही रह गई। फिर उसका टपरा पूरा जल गया था, गेट निकल नहीं पाए एक भी जन। पीछे दीवार तोड़ के जब आग आगे की बुझा के तो एक जन को पहले निकाला, फिर पीछे की दीवार तोड़ दी, तब सब लोग निकले। तो जी आगे में फंस गए थे पहले? हाँ, गेट बंद था आगे से, सब लोग आग पूरी। अब खबर रायबरेली से, जहां जिला अस्पताल के पास श्वेता पैथोलॉजी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया। वहीं आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पैथोलॉजी के कर्मचारी बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागे। साथ ही सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें, पूरा मामला शहर कोतवाली के जिला अस्पताल चौराहे का है। अब खबर लखीमपुर खीरी से, जहां नीमगांव थाना क्षेत्र के गांव बाछेपारा में रविवार दोपहर रास्ते को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर भी चले। एक युवक ने तमंचे से गोली भी चलाई। पथराव में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर तमंचा बरामद कर लिया है। मध्य प्रदेश के दतिया में दतिया विधायक कांग्रेस राजेंद्र भारती ने पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाया कि वे अपनी हार को लेकर इतने अवसादग्रस्त हैं कि आम लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे पानी, बिजली और कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों को काम करने नहीं दे रहे हैं। अफसर भी पूर्व मंत्री के इशारे पर नाच रहे हैं। कहने को दतिया में मां पीताम्बरा माई के दरबार में मत्था टेकने देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य वीवीआईपी आते हैं, लेकिन वे जनता की मूलभूत समस्याओं से बेखबर है। अधिकारी समय रहते प्लानिंग नहीं करते, जिस कारण शहर में जल संकट बना हुआ है। लोग दूर दराज से पानी लाने के लिए इस भीषण गर्मी में मजबूर हैं। वहीं बिजली की नियमित आपूर्ति भी नहीं पूरी हो पा रही है। अभी योजनाओं में दतिया जिले में अरबों रुपए आया। सब लोग आ रहे, चिंता नहीं करो। बिजली उपलब्ध कराना, ये मानो कि लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरी 7वें चरण का मतदान होना अभी भी बाकी है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। मंदसौर में मतगणना के मौके पर एक बार फिर अनूठा प्रयोग होने वाला है। आपको बता दें, संसदीय क्षेत्र में पिंक काउंटिंग होगी, यानी वोटों की गिनती का जिम्मा पूरी तरीके से महिलाएं ही संभालेंगी। ईवीएम से लेकर डाक
मतपत्रों तक की काउंटिंग की ड्यूटी में रिजर्व स्टाफ समेत 400 महिलाओं के नाम तय किए जा चुके हैं और अब सभी महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देश के बड़े चुनाव में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है ताकि कर्मचारियों में भी, और इस जिम्मेदारी से कर्मचारियों ने भी खुशी जाहिर की है। संसदीय क्षेत्र के चुनाव अधिकारी और मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने निर्वाचार करते हुए महिलाओं की सूची तैयार करवाई। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में भी मध्य प्रदेश से इकलौते मंदसौर जिले में ही पिंक काउंटिंग शुरू हुई थी। अब लोकसभा चुनाव की मतगणना में भी यही नवाचार फिर से दोहराया जा रहा है। ट्राई किया था कि महिलाओं को पिंक काउंटिंग कराई जाए और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। महिलाओं ने काफ़ी जो ऑफिसर्स ने और सभी एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी अच्छा काम भी किया था उसमें। तो एक्सपीरियंस है उन सभी के पास में, सभी उत्सुक भी हैं। तो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि महिलाएं हों। बट हाँ, एक कंस्टेंट हमारा ज़रूर है कि अब की बार टेबल्स ज़्यादा है। हमारे 14 की जगह हमें 20 टेबल ली है। तो बेसिकली उससे काउंटिंग थोड़ी सी फास्ट भी होगी एंड देन राउंड्स कम होंगे सभी विधानसभाओं में। तो ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना फास्ट हो सके उतना उस दिन कराएं। वो ट्रेनिंग के राउंड्स भी हमने बढ़ाए हैं ताकि हैंड्स ऑन भी प्रॉपर किया जा सके और सभी को। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन जो 13 तारीख को हुआ है उसकी मतगणना आगामी 4 जून को होने वाली है। उसी संबंध में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एज ए सुपरवाइजर ईवीएम के लिए। क्या प्राउड फील कर रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है आपको? मुझे और हम सभी महिलाओं को बहुत गर्व है कि आज हम पे विश्वास दिखाया जा रहा है और मंदसौर जिले में पिंक काउंटिंग करवाई जा रही है, जिससे मंदसौर का ही नहीं हमारे राज्य का और पूरे देश का गर्व महसूस करेगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के थाना बड़ौल के गांव कुलकला में आग लगने से 2000 से ज्यादा पाइप जलकर खाक हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस आग से लगभग 12 लाख का नुकसान हुआ है। खेत में रखे हुए 2000 पाइपों में रात में करीब 12 बजे आग लग गई। वहीं आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पुलिस थाने से भागे दुष्कर्म के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। आरोपी का घर से 200 मीटर दूर पेड़ से शव लटका हुआ मिला है। परिजनों ने गांव के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना क्षेत्र का है, जहां दुष्कर्म के मामले में आरोपी मूरत यादव को 19 मई 2024 को खरगापुर थाने में ले जाया गया और आरोपी पुलिस कस्टडी से भाग निकला था। मामले में पुलिस ने आरोपी के परिजनों को पुलिस थाने में बिठाकर सरगर्मी से आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसका शव आज गांव के बाहर एक पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ मिला है। घटना को लेकर मृतक की भाभी का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने पकड़कर मूरत यादव की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। टहल के पेड़ से लटका हुआ है। तो जब उसकी शिनाख्त की गई तो ये अभी अपने 376 का एक मुलजिम था जो थाना खरगापुर से भागा था, जिसकी एफआईआर भी थाना खरगापुर में दर्ज है। उसको पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, परिजनों की भी मदद ली जा रही थी, परिजनों के साथ भी तलाश कर रहे थे। जब पता चला तो तत्काल इसमें हमने संज्ञान लिया और घटनास्थल पर आकर देखा है, मर्ग की कार्रवाई की है। तो उसमें प्रथम दृष्टया तो ये दिख रहा है कि ये तो मान के चलो मर नहीं सकता था, मान के चलो मारा गया है। अच्छा, हाँ, पूरे चमार इन्होंने जोड़ के इसको मार के फिर फांसी पे लटका दिया। अच्छा, हाँ। आपने कब देखा इनको? हमको तो पुलिस में, हम थाने में थे जब सूचना मिली हमको, टीआई साहब ने बताया। क्या जिस समय ये घटना थी आप लोग उस समय कहाँ थे? जब हम थाने में थे साहब खरगापुर में। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कार की तलाशी ली। तलाशी लेने पर पुलिस ने 350 क्वार्टर शराब जब्त की है। पुलिस के अनुसार पुलिस को एक सफेद रंग की कार में सोनू राजपूत, साहिल और संदीप द्वारा अवैध शराब को लेकर शिवधाम कॉलोनी जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर इस कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर सोनू राजपूत और साहिल कार से उतरकर मौके से भाग गए। कार को ड्राइवर ने रोका और तलाशी लेने पर कार के अंदर से 7 पेटी देसी शराब के 350 क्वार्टर बरामद किए गए। ड्राइवर से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संदीप शाक्य बताया। अवैध शराब पकड़ी गई है। एक होंडा इमेज
कार है उसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था, तो आज सुबह उसको पकड़ा गया है। 7 पेटियां देसी शराब की हैं जो जब्त की गई हैं। आरोपी कौन है? ये कार में 3 व्यक्ति जा रहे थे, 3 व्यक्ति बैठे हुए थे जो अवैध शराब का परिवहन कर रहे थे। उसमें से एक संदीप साग के नाम के आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, और एक सोनू राजपूत और साहिल, ये 2 व्यक्ति और भी थे अवैध शराब के परिवहन में, तो वो भागने में सफल हो गए। वो सर, इन लोगों को पहले कोई मुकदमा वगैरह ऐसे के पहले से ही करते आ रहे हैं? हाँ, ये सोनू राजपूत के विरुद्ध तो मामले हैं, उसको चेक करवा रहे हैं। हाँ, एक कार में अवैध शराब पकड़ी गई है। कटनी जिले में बढ़ते तापमान से आम जनमानस तो परेशान है ही, इसके अलावा घोषित बिजली कटौती से कहीं ना कहीं जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कटनी जिले के बड़वाड़ा तहसील क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्रीय जनता त्राही हो रही है। वहीं सोमवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव मोहम्मद इजराइल दर्जनों ग्रामीण जनों के साथ बड़वाड़ा विद्युत कार्यालय पहुंच के घनिष्ठ विद्युत अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल चरमराई विद्युत व्यवस्था को पटरी में लाने की मांग की है। मोहम्मद इजराइल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से प्रदेश की जनता तरह तरह की समस्याओं से जूझ रही है। इन दिनों पूरे कटनी के साथ साथ बड़वाड़ा क्षेत्र में भी मनमौजी बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे आम जनमानस में खासा प्रभाव पड़ रहा है। आज मानवीय घनिष्ठ विद्युत अभियंता महोदय को ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की गई है। डिंडोरी जिले के वन ग्राम चांडा में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों का जांच करते हुए उपचार किया गया। दरअसल डिंडोरी जिले की स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के तत्वावधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने पीड़ित मरीजों का उपचार करते हुए निःशुल्क दवा का वितरण किया। शिविर के दौरान विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित बीमार मरीजों को चिन्हित किया गया। सीरो विशेषज्ञ रूम है और अरविंद अस्पताल से हम लोग यहाँ पे सब लोग ही सारे डॉक्टर सारे आए हैं। यहाँ पे चाड़ा में एक हेल्थ कैंप लगाया है जिसमें बैगा ट्राइब्स जो है, जो कि हमारे हेल्थ सिस्टम से बहुत ही वंचित हैं और जिनको एक प्रॉपर इलाज और प्रॉपर जो हमारा फैसिलिटीज हेल्थ फैसिलिटीज होती है जो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाई हैं, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर आकर कि इनको सब जो हेल्थ फैसिलिटीज है, जो प्रॉपर स्क्रीनिंग है। जो बैगा समुदाय है, जो पीवीटीजी कम्युनिटी में आते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने उनके लगभग पूरे परिवारों के आयुष्मान कार्ड भी बनाने का हमारा लक्ष्य था। उसमें लगभग अब केवल 75% कार्ड बन गए हैं। उसी को समझ के मुझे आइडिया आया था कि हम लोग कुछ नकली ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनकर ऑटो वाले से अवैध वसूली करने वाला एक शख्स सीहोर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सीहोर कोतवाली पुलिस ने नकली ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनकर वसूली करने वाले इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ऑटो चालकों से अपने आप को टीआई बताकर अवैध वसूली करता था। ऑटो वालों ने नकली टीआई पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि युवक पहले भी कई लोगों के साथ अवैध वसूली कर चुका है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फरियादी हैं राशिद खान करके, जो सीहोर बस स्टैंड पर रहते हैं, ऑटो चलाने का काम करते हैं। एक सवारी को, एक युवक को बिठा के ले गए थे सेकड़ाखेड़ी जोड़। वहाँ उस युवक ने बोला कि मुझे थोड़े और आगे भोपाल रोड पे छोड़ दें। जब वो उस स्थान पे पहुँचे तो उसने अपना किराए का पैसा मांगा। उसने किराए के पैसे देने की जगह और उसके साथ मारपीट करके आड़ीबाजी करने लगा और उससे और पैसे मांगने लगा। तभी उसका दूसरा साथी भी पीछे ऑटो से आ गया और उसने और अन्य साथी को बुला के उसको तत्काल मौके पे पकड़ा है, थाने लेके आए थे। आरोपी का नाम मनोज मेवाड़ा है, जो ग्राम राजू खेड़ी का रहने वाला है, मंडी थाना क्षेत्र का, जिसके विरुद्ध धारा 294, 323 मारपीट एवं आड़ीबाजी 327 का अपराध पंजीबद्ध किया है। फरियादी हैं राशिद खान करके, जो सीहोर बस स्टैंड पर रहते हैं, ऑटो चलाने का काम करते हैं। एक सवारी को बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।